एक जंगल था। उस जंगल में बहुत सारे बंदर रहते थे। उन बंदरों का एक राजा था। उनका राजा एक बहुत ही दुष्ट बंदर था। उस राजा बंदर की 5 रानियां थीं। जब भी किसी रानी के यहाँ बंदर राजकुमार पैदा होता, वो राजा उस बच्चे को मार देता ताकि वो बड़ा होकर उसे राजा के पद से न हटा सके। जब सबसे छोटी रानी बंदरिया के यहाँ बंदर राजकुमार पैदा हुआ तो उसने सोचा कि ये राजा मेरे बच्चे को भी मार देगा, इसलिए वो उस राजकुमार को बचाने के लिए वहाँ से भाग जाती है। जब राजा को इसका पता चलता है तो उसे बहुत गुस्सा आता है। वो अपने सारे सैनिकों को जंगल में फैला देता है और उन्हें हुक्म देता है कि जहाँ कहीं भी रानी बंदरिया और बंदर राजकुमार नज़र आएँ वो उन्हें मार दें। लेकिन बहुत टाइम गुजर गया, दोनों में से कोई नहीं मिला। समय बीता, नन्हा बंदर अब बड़ा हो गया था। एक दिन वो अपने माँ से बोला, माँ, मैं अपने पिता से मिलना चाहता हूँ। रानी बंदरिया ने उसे समझाया, वो तुम्हें मार डालेगा, लेकिन बंदर राजकुमार नहीं माना। वो बोला, माँ तुम चिंता मत करो, मुझे जाने दो। आखिर में रानी बंदरिया मान गई। दूसरे दिन दोनों राजा बंदर से मिलने के लिए पहुँच गए, लेकिन राजा बंदर को रानी बंदरिया और बंदर राजकुमार को देखकर ज़रा सी भी खुशी नहीं हुई। लेकिन ऊपर से खुश दिखने का नाटक करते हुए उसने बंदर राजकुमार को कसकर गले लगा लिया। राजा बंदर ने बंदर राजकुमार को इतनी ज़ोर से भींचा कि उसका दम निकल जाए। राजकुमार बंदर ने भी पिता को उतनी ही ज़ोर से भींचकर गले लगाया। राजा बंदर ने एक योजना बनाई। दूसरे दिन उसने बंदर राजकुमार को बुलाकर कहा, मेरे बेटे, मैं तुम्हें राजा बनाना चाहता हूँ। तुम्हारे राज तिलक के लिए मुझे कुछ फूल चाहिए। ये फूल पास के तालाब में हैं, जाओ तालाब से फूल लेकर आओ। बंदर राजकुमार चला गया। बंदर राजकुमार तालाब के पास गया। तालाब में बहुत सारे फूल खिले हुए थे। उसने देखा कि तालाब में लोगों के पैरों के जाने के निशान तो हैं, पर लौटने के नहीं। वो सोचने लगा कि ज़रूर कुछ गड़बड़ है। तभी उसने देखा कि एक जगह तालाब बहुत सकरा है। उसने सोचा कि ये जगह कूदने के लिए ठीक है। फिर वो वहाँ गया और बिना पानी को हाथ लगाए फूल तोड़ने लगा। तभी जल दानव प्रकट हुआ। उसने बंदर राजकुमार को देखा। वो उससे बोला, तुम्हारे साहस और बुद्धि ने आज तुम्हें मेरी पकड़ से बचाया है। तुम्हें ये फूल क्यों चाहिए? बंदर राजकुमार ने जल दानव को सारी बातें बता दी। जल दानव को बंदर राजकुमार की बातें बहुत अच्छी लगीं। फूल हाथों में लेकर वो बंदर राजकुमार के पीछे चलने लगा। बंदर राजकुमार को जल दानव के साथ आते देखकर दुष्ट बंदर राजा सोचने लगा कि मैंने तो सोचा था कि ये बंदर राजकुमार को मार डालेगा, पर जल दानव तो बंदर राजकुमार का ग़ुलाम हो गया है। उन दोनों को साथ देखकर वो घबरा गया और डर के मारे मर गया। इसके बाद बंदर राजकुमार को नया राजा बनाया गया और उसने फिर अच्छे से शासन किया। उसके शासनकाल में सभी लोग खुश हो गए। रानी बंदरिया ने एक प्यारी सी बंदरिया देखकर उसकी शादी करवा दी।